क्या पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर फिर से भारत का हिस्सा हो सकता है? मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को खासा तूल दिया है। बीजेपी के कई नेता जनता के बीच जा रहे हैं तो 400 से ज़्यादा सीटें मिलने पर ऐसा करने का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? लंबे समय तक भारत का हिस्सा रहे पीओके पर कैसे भारत दोबारा अपना अधिकार पा सकता है? आज कर्तव्य पथ में इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कभी गृह मंत्री अमित शाह, तो कभी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जुबां पर एक शब्द बार बार आ रहा है, वो है पीओके। पीओके जो आज़ादी के बाद तो भारत का हिस्सा था, लेकिन कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। अब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता पीओके का जिक्र कर रहे हैं और इसे वापस पाने के लिए जनता से 400 सीट देने की अपील कर रहे हैं। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। पीओके से बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे आंदोलन की जैसी तस्वीरें आ रही हैं, वो वहां के लोगों के गुस्से को बताती हैं। पीओके के लोग आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं और भारत के साथ आने की बात कर रहे हैं। क्या पीओके में रहने वालों का ये गुस्सा भारत में उनकी वापसी के रास्ते खोल रहा है? इसे समझने के लिए इतिहास में झांकना होगा। पीओके दो हिस्सों में बटा है, जिसका एक हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो 64,817 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है, जबकि दूसरा हिस्सा पीओके है और वो 13,297 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। आज़ादी से पहले जम्मू कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह के लगाए अधिक टैक्स के चलते मुस्लिम जनता उनका विरोध करने लगी। राजा और प्रजा के अलग अलग धर्म तब दोनों पक्षों में झगड़े का बड़ा आधार बने। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान को लग रहा था कि कश्मीर उनका है। यही वजह है कि पश्तून लोग कश्मीर में घुस आए। राजा हरि सिंह इस बात से घबरा गए। उन्होंने भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का रुख किया। पटेल ने भारत से मिलने की शर्त रखी और ऐसा करने पर सेना भेजकर घुसपैठियों को खदेड़ने का वादा किया। सरदार पटेल के इस प्रस्ताव के बाद राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। सेना घुसपैठियों को अभी पीओके के पास के इलाके जम्मू और कश्मीर सीमा तक ही निकाल पाई थी कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इसी मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए। ये 1948 की बात है। संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास हुआ। इसमें कहा गया कि जो जहां है वहीं रुक जाए। यूएन ने इसके साथ ही जनमत संग्रह की बात कही। पाकिस्तान तो फौरन राजी हो गया, लेकिन भारत ने शर्त रखी कि जब तक पाकिस्तानी इंडिया की सरजमी नहीं छोड़ेंगे, तब तक लोगों से राय नहीं ली जाएगी। पाकिस्तान के पश्तून लोगों के भारत से जाने के बाद ही जनमत संग्रह होगा। अब भारत के हिस्से वाले कश्मीर की सियासी आबोहवा बदल चुकी है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीरी गर्व से खुद को हिंदुस्तानी कहने लगे हैं। भारत के कश्मीर के लोगों की खुशहाली देख पीओके के त्रस्त लोग भारत में मिलाने की बात जोर शोर से उठा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या अब पीओके पर भारत के हक का वक्त आ गया है? पीओके को हासिल करने के जो संभावित तरीके और रणनीतियां हैं, उनमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तोड़ना, खासकर बलूचिस्तान में, और वहां बिजली और इंटरनेट जैसे जरूरी बुनियादी फैक्टर्स को बाधित करना, अफगानिस्तान को सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है। इनके अलावा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुद्दे पर चीन के साथ शांति वार्ता भी शामिल है। चूंकि चीन ने मोटी रकम खर्च करके जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया है, वो भी पीओके से गुजरता है, इसलिए ये भारत की संप्रभुता के लिए बड़ा संकट साबित हो सकता है। इन्हीं वजहों से भारत की नज़र अपने देश के उस हिस्से पर है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद पीओके में जैसी उथल पुथल मची है, पाकिस्तान जिस तरह कमज़ोर पड़ा है और भारत दुनिया में जितनी ताकत से उभरा है, उसके बाद केंद्र में एक ताकतवर सरकार उस नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है, जिसे अभी पीओके कहा जा रहा है। चूंकि राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 तक मोदी सरकार ने वो सब कर दिखाया जिसे नामुमकिन कहा जा रहा था, इसलिए पीओके को हासिल करने के मुद्दे पर बीजेपी नेता ये नारा देने लगे हैं, मोदी है
तो मुमकिन है।